कानपुर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से जुड़े 61 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामले पारिवारिक विवाद, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हेरेसमेंट, साइबर अपराध और संपत्ति विवाद से जुड़े थे। संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है और ऐसे जनसुनवाई कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इस दौरान विजय रहाटकर ने महिला आरक्षण बिल पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि यह बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिलने से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। उनका कहना था कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है। जरूर मैंने वो कहा है कि ऐसे केसेस को हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ 17 जिलों का एक 2 दिन का यहाँ पे प्रशिक्षण रखा है। पुलिस को अनेक प्रकरणों को हैंडल करना होता है। विविध प्रकरण उनके पास आते रहते हैं। ये सभी प्रकरणों में महिलाओं के मामले में हमें बहुत संवेदनशील रहने की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ अब बहुत ज़्यादा क्राइम का रूप भी बदल रहा है, तो उस क्राइम को देखते हुए नए तरीके की टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी हमें अडॉप्ट करना होता है। ऐसे अनेक विषयों पर आज हमने उनके साथ बात करी है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में इस अनेक विषयों को हम लेकर आएंगे। महिलाओं से संबंधित जो कानून है उसकी बारकाइयाँ, उसकी जो डिटेलिंग है वो तो हम उनको बताएंगे, पर उसी के साथ साथ किस तरीके से महिलाओं को न्याय दे सकते हैं, वो कैसे संवेदनशील रह सकते हैं और नए टेक्नोलॉजी का उपयोग वो किस तरीके से करते हुए हम जल्दी से जल्दी उनको न्याय देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पे 2 दिन में बात होने वाली है। उसी के बाद आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जिले में जो लोकल कमेटी है जो पॉश कानून के अंतर्गत बनी हुई है और उसी के साथ साथ जो इंटरनल कमेटी बनी है उन इंटरनल कमेटी का भी आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। जिले की हर एक क्षेत्र की हर एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कमेटी स्ट्रांग बने, उस इंटरनल कमेटी का ट्रेनिंग हो जाए और प्रत्यक्ष रूप में उस इंटरनल कमेटी में उनके पास जो कंप्लेंट्स आती है वो कंप्लेंट्स का हेयरिंग अच्छे तरीके से करे। और उसी के साथ साथ हर साल में उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर को, लोकल कंप्लेंट कमेटी को देनी है। इस तरीके से आज हमने उस ट्रेनिंग में बात करी है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं को अच्छा वातावरण देने के लिए, कामकाजी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉश कानून बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मैम, कहीं पर निरीक्षण महिलाएं भी नहीं रहती है, जिसके कारण जो पीड़िता है उनको उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ता है और उसके बाद FIR दर्ज होती है। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, पर अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर उसके बारे में मैं जानकारी ले लूँगी और कुछ कमियां हैं तो वो कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के लिए बताऊँगी। लगभग सभी जिलों में आप जाके सुनवाई कर रही हैं, अब तक सबसे ज़्यादा किस जिले के मामले निकल गए? मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। उसका कारण है कि हर एक ज़िले का, हर एक प्रदेश के अलग अलग तरीके से कंप्लेंट्स आते रहते हैं, तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए हमने सोचना चाहिए। पर एक कॉमन बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि कमीशन के पास जो मामले आते हैं ये आधे मामले ये महिलाओं के उत्पीड़न के, परिवार से या आपस के जो झगड़े होते हैं इसके मामले ज़्यादा आते हैं। साइबर क्राइम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम के मामले अभी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। प्रश्न ये है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर पिछली बार बिल गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार के पास लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि बहुमत पूरा होगा, तो क्या आप महिला हैं, क्या कैसे देखते हैं इस प्रकरण को और महिला आरक्षण बिल कितना कुछ जरूरी होगा? महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की बहुत ज़रूरत है।
देश की महिलाएं बहुत आशाओं के साथ ये बिल आएगा ये सोच रही है, देख रही है। मैं इतना ही केवल कहूँगी कि हमारी देश की महिलाएं केवल सहभागी करता नहीं है, वो नेतृत्व करता है। और हमने 30 साल से इस बिल का इंतज़ार किया है। अब बहुत जल्दी ये बिल होने का ज़रूरी है और मुझे विश्वास है कि सरकार जल्दी से जल्दी ये बिल अब अच्छे तरीके से पारित करके महिलाओं को न्याय देगी और उनका मुख्य प्रवाह में आते हुए उनको जगह भी बनाएगी।